हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 3 रजिस्टिव नेटवर्क दे रखे हैं, 1, 2 और 3। तीनों में डिसिपेटेड जो पावर है वो है P1, P2 और P3। फ्रेंड्स, हमें P1, P2 और P3 में रिलेशन बताना है। मैं चाहूँगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप पहले अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो आप देख रहे हो सिंपल रजिस्टिव नेटवर्क दे रखे हैं, सिंपल रजिस्टिव नेटवर्क दे रखे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट बात ये है जो मुझे सिखानी है वो ये है कि आप कम से कम टाइम में ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, पावर डिसिपेशन की बात हो रही है, रेजिस्टेंस नेटवर्क दे रखा है, वोल्टेज सोर्स दे रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर वोल्टेज सोर्स के साथ रजिस्टर कनेक्ट कर रखा है ना, तो आप इसको इक्विवेलेंट रजिस्टर की तरह देखो, है ना, इसको एक सिंगल रजिस्टर की तरह देखो। और फ्रेंड्स, अगर मान लो इसका जो भी रेजिस्टेंस है ना, R1 बोल लो आप, इसको R1 बोल लो, इसको R2 बोल लो और इसको R3 बोल लो, इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो फ्रेंड्स, मान लो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया, उसके बाद आप क्या करोगे फ्रेंड्स, आपको इसमें P1, P2, P3 में रिलेशन बताना है, कंपेयर करना है, बेसिकली कंपेयर करना है। हमें बताना है कि विच वन इज ग्रेटर देन अनदर। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपके पास तीन फार्मूला है पावर के। एक है V इंटू आई, एक है I स्क्वायर R और तीसरा है V स्क्वायर बाई R। कौन से फार्मूला को आप यूज़ करोगे इस क्वेश्चन में, कितनी जल्दी आपको क्लिक करता है, उसी पर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में इसको सॉल्व करके ख़त्म कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्योंकि वोल्टेज सोर्स दे रखा है, तो जब भी वोल्टेज सोर्स रजिस्टर के साथ दे रखा हो तो आप जाओगे इस तीसरे फार्मूला पे, V स्क्वायर बाई R पे। अगर यहाँ पर करंट सोर्स दे रखा होता तो आप जाते I स्क्वायर R पे। और फ्रेंड्स, इस फार्मूला को पावर और इस फार्मूला को वी आई को, है ना, पावर कंपेयर करने के लिए यूज़ नहीं करना है। इस फार्मूला को पावर कंपेयर करने के लिए यूज़ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लो, है ना, यहाँ पर अपने को V स्क्वायर बाई R को यूज़ करना है ना। तो आप जितनी जल्दी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाओगे, है ना, उतनी जल्दी आप इस मेथड का यूज़ करके P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसको यूज़ करके तुरंत बता पाओगे कि किस सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो रही है। तो फ्रेंड्स, सर्किट 1 देखो, आपको अगर प्रैक्टिस है तो आपको तुरंत दिख गया होगा कि ये WSB का है, इसको हटाना है और इन दोनों को सीरीज़ में लेना है, और दोनों को पैरेलल में लेना है। तो इन दोनों को सीरीज़ में लोगे तो कितना रेजिस्टेंस आएगा, सॉरी, इन दोनों को सीरीज़ में लेना है और दोनों को पैरेलल में लेना है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, 2 ओम। ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम। और ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम। तो R1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 ओम। इसी तरह से इसमें देखो, ये दोनों सीरीज़ में है, कितना हो गया, 2 ओम। ये दोनों सीरीज़ में है, कितना हो गया, 2 ओम। ये दोनों पैरेलल में है, कितना हो गया, 1 ओम। उसके बाद ये दोनों पैरेलल में है, कितना हो गया, 1/2 ओम। तो R2 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 ओम। उसके बाद इसको देखो, पैरेलल में है 2 ओम हो गया, सॉरी सीरीज़ में है 2 ओम हो गया, फिर सीरीज़ में है 2 ओम हो गया।
और दोनों पैरेलल में है, कितना हो गया 1 ओम हो गया। अब ये 1 ओम हो गया, इस नेटवर्क का रेजिस्टेंस 1 ओम हो गया, सीरीज़ में किसके हैं 1 ओम के। फ्रेंड्स ये गलती करवाने के लिए दिया है, क्योंकि क्या होता है बच्चे क्या करते हैं, अब ये दिख गया उनको सीरीज़ पैरेलल में, जल्दी जल्दी कर लिया, फिर इसको नहीं देखा और तुरंत आंसर टिक मार दिया कि P1 इज इक्वल टू P3। लेकिन फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक एलिमेंट को ध्यान में रखना है। तो ये 1 ओम और ये 1 ओम, तो कितना हो गया रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 2 ओम। तो जो सर्किट 1 है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, जो सर्किट 2 है उसका रेजिस्टेंस हाफ ओम है, जो सर्किट 3 है उसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो सबसे ज़्यादा पावर कौन डिसिपेट करेगा फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा पावर वो डिसिपेट करेगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा 2, तो P2 सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद इससे थोड़ा ज़्यादा किसका है, इसका, तो उससे ज़्यादा कौन डिसिपेट करेगा P1। सबसे ज़्यादा किसका रेजिस्टेंस 3 का, तो सबसे कम कौन डिसिपेट करेगा सर्किट 3, तो P3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फास्टेस्ट वे में। तो फ्रेंड्स यही सिखाना था कि कब कौन सा फॉर्मूला पावर का यूज़ करना है, और फ्यूचर में मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें मैं VI का एप्लीकेशन बताऊँगा, VI का एप्लीकेशन कब होता है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।